मसीहा का प्रेम, ईश्वर का साथ, पवित्र आत्मा का सबको मिले, सबको मिले। अनुग्रह मसीहा का प्रेम, ईश्वर का साथ, पवित्र आत्मा का सबको मिले, सबको मिले। संसार को ऐसा प्यार ईश्वर ने किया, अपने इकलौते बेटे को हम सबों के लिए दिया, ताकि अनंत जीवन को पा सके और मुक्ति मार्ग अपना सके, ताकि अनंत जीवन को पा सके और मुक्ति मार्ग अपना सके। अनुग्रह मसीहा का प्रेम, ईश्वर का साथ, पवित्र आत्मा का सबको मिले, सबको मिले। बुराई और अपराधों को और हमारे पापों को क्षमा करने वाला है हमारा ईश्वर, करुणामय कृपालु है, बहुत ही दयालु है, शांति दाता है हमारा ईश्वर। बुराई और अपराधों को और हमारे पापों को क्षमा करने वाला है हमारा ईश्वर, करुणामय कृपालु है, बहुत ही दयालु है, शांति दाता है हमारा ईश्वर। अनुग्रह मसीहा का प्रेम, ईश्वर का साथ, पवित्र आत्मा का सबको मिले, सबको मिले। अनुग्रह मसीहा का प्रेम, ईश्वर का साथ, पवित्र आत्मा का सबको मिले, सबको मिले, सबको मिले। आप सबों को जय यीशु। हम
आज पवित्र त्रित्व का त्यौहार मना रहे हैं। आप सभी को पवित्र त्रित्व का त्यौहार शुभकामनाएं। एक ईश्वर तीन व्यक्ति। माता कलीसिया आज हमसे अनुरोध करती हैं कि हम इस पर मनन चिंतन करते। एक ईश्वर तीन व्यक्ति, प्रेमी पिता, प्रिय पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रेम। हम सर्वप्रथम सुसमाचारों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को एक साथ देखते हैं। प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय, प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय जब स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग से कपोत के रूप में पवित्र आत्मा प्रभु पर आकर ठहर गया और स्वर्ग से एक आवाज़ आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 के 17 में हम पढ़ते हैं, प्रिय पुत्र है। अगर किसी का प्रिय होना है तो कोई प्रेमी तो होना। प्रेमी पिता, प्रिय पुत्र, प्रेमी पिता, प्रिय पुत्र और पवित्र आत्मा स्वयं उनके बीच का प्रेम है। प्रेमी, प्रिय, प्रेम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इसलिए हम कहते हैं ईश्वर का एक अच्छा परिभाषा, जो परिभाषा संत योहन हमारे लिए प्रदान किया है। वे कहते हैं ईश्वर और कुछ भी नहीं है, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है। संत योहन के पत्र में अध्याय 4 के 8 में हम ये पढ़ते हैं, ईश्वर प्रेम है। संत अगस्टिन हमसे कहते हैं, द फादर इज द लवर, सन इज द बिलवड एंड द होली स्पिरिट इज लव। लवर, बिलवड, लव मतलब प्रेमी, प्रिय और प्रेम। प्रिय भाई और बहनों, हम त्रिएक ईश्वर का तत्व को समझने की कोशिश ना करें। Let us not try to understand what is Trinity. हम उसे अनुभव करने की कोशिश करें। उस त्रिएक तत्व को हमें अनुभव करना है। एक विद्वान या एक पंडित हमेशा अपने ज्ञान के बदौलत त्रिएक ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भक्त, वन डिवोटी, एक भक्त हमेशा उनको अनुभव करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको अनुभव करना चाहते हैं, इस पूरे दुनिया में अलग अलग रूप से हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। पूरी दुनिया त्रिएक ईश्वर को प्रतिबिंबित करते हैं। तीन का एक तत्व हम हर कहीं दुनिया में देख सकते हैं। तीन का एक तत्व। सर्वप्रथम अगर हम ब्रह्मांड को विभाजित करना चाहते हैं तो तीन चीज़ों में विभाजित करते हैं। वे कहते हैं मैटर, स्पेस एंड टाइम। मैटर, स्पेस एंड टाइम, पदार्थ, अंतरिक्ष और काल। पदार्थ, अंतरिक्ष और काल। यह पदार्थ को भी हम तीन रूप में विभाजित कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का मतलब पिंड और द्रव्य रूप में और बाष्प रूप में मैटर प्रस्तुत होता है हमारे सामने। और स्पेस को भी, स्पेस, अंतरिक्ष को भी हम तीन रूप में हम विभाजन कर सकते हैं। वे हैं लेंथ, हाइट और विड्थ। लेंथ, हाइट और विड्थ, इसको कहते हैं लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। और हमने कहा टाइम, काल, पदार्थ, अंतरिक्ष और काल। काल को भी हम तीन रूप में विभाजित कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य। वैसे ही हम मनुष्य का भी तीन तल होते हैं। इंसान का तीन तल होते हैं, बॉडी, सोल एंड माइंड। बॉडी, सोल एंड माइंड मतलब हमारा शरीर, आत्मा और मानस या मन, चित्त।
ये चीज़, तीन चीज़ वहाँ भी होते हैं। एक तीन का एक तत्व हम वही भी देखते हैं। और इंसान की तीन ज़रूरत, शारीरिक ज़रूरत, आध्यात्मिक ज़रूरत और मानसिक ज़रूरत है। तीन ज़रूरतें होती हैं। और यह शारीरिक ज़रूरत में भी हम कहते हैं इंसान का तीन मूल ज़रूरत, वो है रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान। इसलिए हम दुनिया में ऐसे बहुत सारे चीज़ हम देखते हैं, तीन का तत्व है उसमें। वे सब त्रिएक ईश्वर को प्रतिबिंबित करते हैं। और हर एक परिवार में पिता, माता, बच्चे, पिता, माता, बच्चे, यह एक संपूर्ण परिवार है। और हमारे प्रार्थना में भी तीन रूप के प्रार्थना होते हैं। तीन रूप के प्रार्थना होते हैं। दया याचना की प्रार्थना, निवेदन प्रार्थनाएं, धन्यवाद की प्रार्थनाएं। ये तीन रूप के प्रार्थनाएं होते हैं। इसलिए हम ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में कहीं भी देखो, और भी बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, कहीं भी देखो हमें एक तीन का एक तत्व हमें मिलता है। यह त्रिएक ईश्वर से आता है। प्रिय भाई और बहनों, आज के इस दिन हम यह अनुग्रह प्रभु से मांगे कि हम त्रिएक ईश्वर के समझने के परे उनको अनुभव करने की कृपा मांगे। आप सभी को फिर एक बार इस परम पवित्र त्रित्व का त्योहार का मुबारक, और आगे का दिन प्रभु आपको ढेर सारी अनुग्रह और आशीष से भर दे। सबों को जय यीशु।